मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैं उनको बिना बताए कानपुर के फेमस ब्लू वर्ल्ड पे घूमने चला गया था और वहाँ पे मैंने काफी अच्छा मजा किया था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जब वापस आऊंगा और CS रैंक का नया सीजन आने वाला होगा तब मेरे दोस्त मेरे साथ रैंक पुश करने के लिए मना कर देंगे। अब मेरे पास इनके अलावा कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था कि मेरे साथ कोई रैंक पुश करके मेरे को ग्रैंड मास्टर पहुंचा दे। और जब मैं इनको मनाने के लिए दोबारा ग्रुप पे जाता हूँ तब ये मेरे को बेइज्जती करके दोबारा भगा देते। तो इतनी बेइज्जती होने के बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं रैंडम प्लेयर के साथ परमानेंट स्क्वाड बनाऊंगा और उनके साथ ग्रैंड मास्टर भी जाऊंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि रैंडम प्लेयर की हरकतें आपको पता ही होगी कि वो ना तो गेम पे माइक ऑन करते हैं और ना ही टाइम पे आपको रिवाइव करते हैं। तो इसी वजह से एक परमानेंट स्क्वाड बनाना रैंडम प्लेयर के साथ लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो पे मैं इस चीज को पॉसिबल करूंगा अपनी कुछ सीक्रेट ट्रिक का यूज करके। तो मैं गेम खेलने के लिए एकदम ही रेडी हो गया था, लेकिन जब मैं अपनी रैंक देखता हूँ तब मेरे रैंक पुशर ने मेरी रैंक को 299 स्टार कर दिया था CS रैंक पे और मेरे को बस 50-60 स्टार और चाहिए और आराम से मैं ग्रैंड मास्टर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी जब मैं अपने आईडी का हॉनर स्कोर वगैरह चेक करता हूं तब मुझे पता चलता है ये आईडी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है और इसका हॉनर स्कोर भी घट चुका है, यानी अब मैं गेम नहीं खेल सकता इस आईडी से। तो मैं तुरंत ही अपनी सेकंड आईडी से आ जाता हूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि वर्ड चैट वाले बंदों को बुलाऊं और उनके साथ ही गेम को स्टार्ट करूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वर्ड चैट वाले बंदों की रैंक आपसे मैच करती हो और वो आपको ग्रुप पे लेकर सीधा ही गेम स्टार्ट कर दे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं रैंडम स्टार्ट कर देता हूँ और पहले ट्रिक में मैं अपना माइक ऑन नहीं करूंगा रैंडम प्लेयर के सामने, बल्कि उन लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा अपना गेम प्ले दिखा के। और पहले राउंड पे मैंने एक बंदे को डैमेज दिया बट मेरा किल चोरी हो जाता और अचानक दूसरे वाले बंदे को रेड नंबर मार के मैं डाउन कर देता हूं और मुझे पता चलता ऊपर भी आ चुके हैं दो बंदे, जिसमें एक बंदे को मैं एम लेने की कोशिश करता हूं और जैसे ही एम कनेक्ट होता सीधा हेडशॉट मार के उसको डाउन कर देता हूं और यहाँ पे लास्ट वाला जो बंदा बचा होता उसे भी सीधा हेडशॉट मार के मैं ट्रिपल किल कर देता हूँ। अब पहले राउंड पे मैंने ट्रिपल किल कर दिया था, वो भी रेड नंबर मार के। तो मुझे ऐसा लगा था कि सेकंड राउंड पे ये खुद से माइक ऑन करेंगे और मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। मेरे से कोई भी बंदा बात नहीं करता और एक एनिमी सामने से भागता हुआ आ रहा था जिसे मैं मारने की कोशिश करता हूं, बट उसके अपोनेंट वाला एनिमी आके मेरे को डाउन कर देता और मेरे को जल्दी से ओरियन बन के फिनिश भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे मेरे 3 टीममेट बचे थे, लेकिन तभी एक डाउन हो जाता है और बचे 2 टीममेट और मुझे ऐसा लग रहा था कि इनमें से कोई भी बंदा अगर एक राउंड निकाल देता है तो मुझे पता चल जाएगा कि इनमें से किस प्लेयर को मेरे को परमानेंट स्क्वाड में लेना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही मर जाते हैं। ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन लोगों को अपना हार्ड गेम प्ले दिखाता हूँ और ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट मार के अगर मैं बंदों को नॉक करूंगा और ज्यादा से ज्यादा भूया दिलाऊंगा तो शायद ये लोग मेरा गेम प्ले देखकर मेरे को रिक्वेस्ट डाल दें और मेरे दोस्त बनकर मेरी परमानेंट स्क्वाड में आना चाहें। और ये परफेक्ट मोमेंट था जहाँ पे देखो तो सामने वाले एनिमी के 2 बंदे नॉक हो चुके थे और ये लास्ट एनिमी ग्लूवाल लगा के पैक हो जाता है। तो मैं दिमाग का यूज कर देता हूँ, मेरे दोनों टीममेट मेरे को देख रहे थे, मैं ग्लूमेटर फेंक के इसकी ग्लूवाल को तोड़ देता हूँ और हेडशॉट मार के इसको फिनिश कर देता हूँ। हाँ, तो अब मुझे देखना है कि इतना खतरनाक गेम प्ले दिखाने के बाद और गेम को भूया दिलाने के बाद क्या ये लोग मुझे गेम बैक करने के बाद रिक्वेस्ट भेजेंगे और मेरे से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और पता है तभी क्या होता है, मैं गेम ठीक से बैक भी नहीं कर पाया था, तभी सामने से 2 एनिमी का इनविटेशन आ जाता है और हड़बड़ी में आके मैं एक को रिजेक्ट कर देता हूँ, बट एक बंदे के मैं रिक्वेस्ट को ले लेता हूँ। लेकिन मैं ठीक से लॉबी नहीं पहुंच पाता, तब ये डीजे नाम का बंदा गेम स्टार्ट कर देता है। तो मैं जल्दी से मैच मेकिंग को कैंसिल कर देता हूँ और पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा कोई दोस्त है, उसे भी बुला लो, हम साथ में मिलकर खेलते हैं। और मेरा इतना बोलते ही तुरंत एक टीममेट को बुला लेता है जो कि पिछले गेम पे आया था, हमारे साथ में खेल रहा था। लेकिन ये बंदा ज्यादा देर तक टिकता नहीं है ग्रुप पे, बल्कि भाग जाता है। तो हम लोग दोनों ही मैच को स्टार्ट कर देते हैं। डीजे नाम के बंदे के साथ पहला गेम स्टार्ट करते ही राउंड पहले में एक बंदे को जल्दी से G18 से लाल लाल नंबर मार के मैं डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। अब मुझे लगा था कि अगर मैं इस पहले राउंड पे क्वाड्रा किल कर देता हूँ तो मेरे सारे रैंडम टीममेट की नजर मुझ पे होगी और कोई ना कोई बंदा तो जल्दी से मेरी टीम पे आ जाएगा। और लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। अचानक से मैं जाता हूँ, भाई यहाँ पे इतने कैंपर बंदे पीछे छुपे होंगे मुझे पता भी नहीं था और तभी एक बंदा मेरे को नॉक करके फिनिश कर देता है और मेरे लास्ट वाले रैंडम टीममेट को भी फिनिश कर देते हैं ये सारे लोग। और इसके सेकंड राउंड पे वही मोमेंट आ जाता है जो कि मुझे एग्जैक्टली में चाहिए था, यानी 1v4 की सिचुएशन और एक बंदा यहाँ पे छुप रहा होता है। तो मैं जल्दी से उसे हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और तभी मेरा एक टीममेट भी नॉक हो जाता है और मुझे लग रहा था एक टीममेट जो लास्ट में बचा वो भी नॉक हो जाए और सच में भाई वो भी नॉक हो जाता है और पीछे से मेरे को काफी डैमेज भी पड़ जाता है। लेकिन मैं कंटेनर के पीछे छुपे छुपे जल्दी से मेडिकेट कर लेता हूँ और मेरे अंदर ये बात चल रही है कि सामने से एनिमी कहाँ से आएगा और तभी एक एनिमी मेरे को दिखाई देता है जिसे बॉडी मार के पारा फाल की मैं नॉक कर देता हूँ और तभी अचानक से तीसरा एनिमी मेरे मुंह पे आ जाता और वो तो बोलो भाई मैं MP5 से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ, वरना मेरा यहाँ पे पोपट हो जाता। लेकिन आप लोगों ने पिछले राउंड पे एक चीज नोटिस की, मैंने क्वाड्रा मारने की कोशिश की थी बट ट्रिपल किल ही निकल के आया था, एक एनिमी पता नहीं कैसे मर गया था। तो इसी वजह से मैं सेकंड राउंड पे सोचता हूँ कि मैं इस बार तो क्वाड्रा मार दूंगा और 2 बंदों को मैं जल्दी से डाउन भी कर देता हूँ। और अब बचे हुए 2 एनिमी, क्या मैं उनको मार के क्वाड्रा मार पाऊंगा? और यहाँ पे देखो एक एनिमी ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था तो मैं बॉडी मार के उसको नॉक कर देता हूँ और बचा हुआ था लास्ट एनिमी, तो मैं यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव भी कर देता हूँ और लास्ट
लास्ट एनिमी की लोकेशन मुझे पता चल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि रैंडम टीममेट मेरे क्वाड्रा ने चुरा रहे हैं, तो मैं देखो इस बंदे को कितना सारा डैमेज देता हूँ, बट आखिरकार मैं क्वाड्रा कर ही नहीं पाता, ये बंदा चुरा ही लेता है मेरा किल। लेकिन आप लोग इस बात से एकदम इस शौक होने वाले हो कि 2 राउंड पे मैं क्वाड्रा नहीं कर पाया, तो तीसरे राउंड पे फिर से मेरे को एक चांस मिलता क्वाड्रा मारने का, और एक एनिमी को MP5 से हेडशॉट मार के मैं डाउन करके तुरंत ही फिनिश ले लेता हूँ, और तभी पीछे से मेरे को डैमेज पड़ने लग जाता है, यानी एक बंदा सामने होता है। और देखो तो यहाँ पे मैं मारने का ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे मेरा फायर नहीं गलता, बट गुलवा लगाता हूँ और तुरंत ही उसे लाल लाल नंबर मार के फिर से मैं डाउन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो देखो उसका एक रैंडम टीममेट जो होता है यानी एनिमी का, वो रिवाइव देने वाला होता है, तो जल्दी से मैं ऑस्कर मार के उन दोनों को नॉक कर देता हूँ। और अब बचा हुआ लास्ट एनिमी, क्या मैं उसको मार के क्वाड्रा मार पाऊंगा या मेरा पोपट हो जाएगा। और देखो तो सामने एनिमी छुपा होता है, मुझे ये बात अच्छे से पता थी, बट यहाँ पे मेरा फोन लैग करने लग जाता है और ये बंदा मेरे को पता नहीं कहाँ से मार देता है। मुझे अपने मोबाइल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ और इस गेम को आराम से भुइया कर लेता हूँ। अब देखना ये है कि इनमें से कोई एक और बंदा आके मुझे रिक्वेस्ट भेजता है और हम कुल मिला के 3 बंदे हो पाते हैं स्क्वाड पे कि नहीं। लेकिन तभी अनबिलीवेबल चीज हो जाती है, इतना खतरनाक गेम प्ले दिखाने के बाद भी जो डीजे वाला बंदा होता है वो भी मेरे को अनफ्रेंड मार के चला जाता है, और ऊपर से देखो तो एक बंदा मेरे को रिक्वेस्ट भेजता भी नहीं है। अब यानी मेरे पास कोई भी स्क्वाड पे बंदा नहीं है और ऊपर से मेरी सारी मेहनत अभी तक की बर्बाद चली गई है। तो मैं फॉर्मूला नंबर 2 अपनाता हूँ और मैं जल्दी से रैंडम बंदों के ग्रुप पे जाना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे अपने रैंडम प्लेयर के पहले ग्रुप पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा था जो कि पीसी पे खेल रहा था गेम, और उसके साथ 2 लड़कियां खड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बंदे तो मेरे को आराम से स्क्वाड पे ले लेंगे और मेरे साथ गेम खेलेंगे, बट ये लोग मेरे को साफ मना कर देते हैं और ऊपर से मेरे को धक्के मार के ग्रुप से अलग से किक कर देते हैं। तो इसके बाद मैं दूसरा ग्रुप ज्वाइन करता हूँ जहाँ पे 3 बंदे खड़े होते हैं और मैं उनको बताने ही वाला था कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ और क्या तुम लोग मेरे स्क्वाड पे आना चाहोगे। इतना सुनने से पहले मेरे को ग्रुप से धक्के मार के किक कर देते हैं, और इसी तरह मैं करते करते काफी लेट हो गया था और मैं यहाँ पे बंदों के ग्रुप पे जा रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था। वो लोग मेरे को धक्के मार के ग्रुप से किक कर दे रहे थे और ऐसा करते करते 12 से 3 कब बज जाते हैं मेरे को पता ही नहीं चलता, और मेरा पूरा एक दिन ऐसे ही फालतू बर्बाद हो जाता है। मुझे कोई भी बंदा नहीं मिलता जो कि मुझे स्क्वाड पे ले ले या मेरी स्क्वाड पे आना चाहे। तो इसके अगले वाले दिन से मैंने फॉर्मूला नंबर 3 यूज किया, जिसमें मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेलूंगा, तो लेकिन माइक ऑन करके। और माइक ऑन करके मुझे ये भी फायदा रहेगा कि मैं उनको लोकेशन बता पाऊंगा एनिमी की, और इसी चीज का यूज करके शायद कोई एनिमी मुझसे बात करना चाहे और इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मेरे सामने से एक एनिमी आ रहा होता है, तो विंचेस्टर से डबल हेडशॉट मार के मैं उसको नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसका जो एनिमी होता है यानी उसका टीममेट वो आके रिवाइव कर देता है गुलवा लगा के। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं रोटेशन लेकर इस घर के अंदर से जाके इसको मारने का ट्राई करता हूँ, बट तब तक वो बहुत दूर निकल चुका था एनिमी और मैं काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। तो मैं चुपचाप से बैठ के मेडिकेट करने लग जाता हूँ, लेकिन तभी खिड़की से एक एनिमी आ जाती है और वो मेरे को डैमेज देती है। उससे पहले मैं गुलवा लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसका इंतजार कर रहा होता हूँ। मेरे 2 टीममेट मर चुके थे और ये एनिमी उसके ऊपर रश कर रही थी, तो मैं जल्दी से पीछे से हेडशॉट मार के इसको खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे भाई मेरे टीममेट ने काफी अच्छा रोल प्ले किया था। जैसे अगला राउंड स्टार्ट होता है तो मेरा एक टीममेट आगे जाके नॉक हो जाता है, तो मैं गुलवा लगा के उसको बचाने की कोशिश करता हूँ, बट मुझे पता था एक हुकुम वाला बंदा आएगा और मेरे को नॉक भी कर सकता है, तो जल्दी से मैं उसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। बट उसके 2 टीममेट आ जाते हैं और मेरे को नॉक करके फिनिश कर देते हैं। बट यहाँ पे मेरे पास 2 टीममेट बचे हुए थे और एक को तो देखो पता नहीं कैंपर बंदा कहाँ से नॉक कर देता है। अब जो लास्ट टीममेट बचा होता है वो मेडिकेट मार रहा होता है, मैं उसे बता रहा था कि भाई सामने वाले बंदे की लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ से बंदा आएगा, और तभी एक बंदा आ जाता है और तभी मेरा टीममेट रे कैरेक्टर से एक एनिमी के ऊपर जाल तो बिछाता है और उसको डैमेज भी देता है, बट सारे एनिमी आ जाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-3 का, और लास्ट राउंड पे कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे रैंडम टीममेट मेरे को एनिमी की लोकेशन बता रहे थे और एक एनिमी को जल्दी से AWM मार के नॉक भी कर देता हूँ। तब यहाँ पे अचानक से दूसरा एनिमी की लोकेशन मेरे को रैंडम टीममेट बता रहे थे जो कि मेरे पीछे आ गया था। अचानक से मैं ऑस्कर का यूज करके उससे भी जल्दी से MP40 मार के नॉक कर देता हूँ। मैंने अपोनेंट टीम के 2 बंदों को लुढ़का दिया, यानी अब बचे हुए 2 बंदे जो कि ऊपर छत पे चढ़े होते हैं, और मैं इसी बात का फायदा उठाता हूँ। पहले इस बंदे को क्लियर कर लेता हूँ और सीढ़ियों से चढ़ के 2 बंदे जो ऊपर चढ़े होते हैं उनको मारने का ट्राई करता हूँ, और एक एनिमी तो रिवाइव भी देने वाला होता है, बस जल्दी से MP40 से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब बचा हुआ था 2 एनिमी और यहाँ पे मैं ग्रेनेड वगैरह कुक करने लग जाता हूँ, और अब तो पीछे से जोन भी आने लग गया और ग्रेनेड इतना दूर चला जाता है। MP40 से मैं गुलवाल तोड़कर इन बंदों को मारने का ट्राई करता हूँ, पर तब तक जोन आ जाता है पूरी तरीके से, तो मैं नीचे कूद जाता हूँ। ये 2 बंदे नीचे जरूर कूदेंगे, तो मैं थोड़ा सा जोन के पीछे से जाता हूँ और एक एनिमी जैसे ही यहाँ पे लैंड करता हूँ उसे भी यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, और यहाँ पे लास्ट वाले को तो मेरा टीममेट खत्म कर देते हैं और बड़ी आराम से कॉम्बिनेशन के साथ हम इस गेम को भुइया कर लेते हैं। और देखो तो मैंने सोचा नहीं था कि 4 टीममेट मेरे पास आ जाएंगे और हम लोगों की परमानेंट स्क्वाड बन जाएगी। मेरी परमानेंट स्क्वाड कहने के लिए तो बन चुकी है, लेकिन अब देखना ये है कि 5 बज चुके हैं और 5 बजे के बाद ये कब जाएंगे और क्या ये लोग मुझे अपनी तरफ से अपना इंस्टाग्राम या कोई कॉन्टेक्ट डिटेल देंगे ताकि मैं इनके साथ दोबारा गेम खेल पाऊंगा। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, ये लोग भाई बहुत ही अच्छी तरीके से गेम खेल रहे थे और तगड़ा तगड़ा हेडशॉट मार के बंदों को खत्म कर रहे थे भाई। हर एक बंदे के 4-4 5-5 किल निकल रहे थे गेम पे, और ऊपर से देखो हम लोगों ने बैक टू बैक काफी सारे मैचेस पे भुइया भी किया था, जो कि अदर टीममेट के साथ रैंडम प्लेयर के साथ मेरे से कभी हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता
होता है जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे सारे टीममेट मेरे को कांटेक्ट या तो अपना इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं देते और ऑफलाइन चले जाते। तो अब मुझे फिर से रैंडम प्लेयर के साथ एक परमानेंट स्क्वाड रीबिल्ड करनी पड़ेगी। और इस वाले गेम पे क्या होता है, मेरे पहले राउंड पे एक बंदा आ जाता है जो कि मेरे स्क्वाड के लिए एकदम परफेक्ट था और इस बंदे ने पहले राउंड पे क्वाड्रा भी मार दिया था। लेकिन इसके अगले वाले राउंड पे मैं जल्दी से इसे टीम अप करने लग जाता हूँ। मुझे लगा था टीम अप नहीं करेगा, बट ये बंदा टीम अप कर जाता है और इसी राउंड को हम बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो अब स्कोर हो गया था 1 और 2 का। तभी अचानक से एक एनिमी मेरे ऊपर रश करता है जिस थॉमसन से बॉडी मार के मैं नॉक कर देता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरा वही टीममेट नॉक हो चुका है जिसको मैंने टीम अप किया था। और इस बंदे को जल्दी से रिवाइव देने के बाद मैं आगे जाता हूँ जहाँ पे बचे थे सिर्फ 4 बंदे और एक बंदा मेरे ऊपर रश करता है जिसको यहाँ पे थॉमसन से रेड नंबर मार के मैं नॉक करता हूँ। पर मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ कि इसका एक टीममेट पीछे छुपा होता है जो कि मेरे को नॉक कर देता है और इसी तरह एक एक करके मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है और सारे टीममेट को ये मिलकर खत्म कर देते हैं और स्कोर 1-3 पे हो जाता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये गेम तो हम हार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कम बैक करके 3-3 का स्कोर कर देते हैं और लास्ट के 2 एनिमी बचे होते हैं जो कि ड्रैगन फ्रीज यहाँ पे फेंकने की वजह से धुआं हो जाता है। लेकिन उस पे भी यहाँ पे मैं अंधा गोली चलाने लग जाता हूँ और सीधा गोली हेडशॉट पे लग जाती है। और इस गेम को भूया लेने का मेन मोटिव ये था कि हमारी 3 की स्ट्रीक भी लगने वाली थी और हम लोग इसको गवाना नहीं चाहते थे। तो फाइनली 3 की स्ट्रीक लगाने के बाद गेम बैक करके जैसे मैं आता हूँ लॉबी पे तो उसी बंदे को मैं बुला लेता हूँ, यानी वो मेरे को खुद ही बुला लेता है और अपने एक टीममेट को भी बुला लेता है। और इसका टीममेट इतना खतरनाक स्नाइपर चला रहा था, आप लोग इस राउंड पे देख ही सकते हो। भाई इतना फास्ट AWM, वो भी सिंगल AWM मैं ना चला पाया, ये बंदा कितना खतरनाक चला रहा है और ऊपर से भाई इतना अच्छा गेम प्ले कर रहा था। और लास्ट में जाते जाते एक एनिमी को फिनिश भी ले लेता है। अब बचे थे लास्ट के 3 एनिमी, क्या ये 1v4 मार पाएगा? और यहाँ पे तो देखो एक बंदे को नॉक कर दिया और ऊपर से यहाँ पे जोन पे फंस जाता है। एक एनिमी को जैसे यहाँ पे डाउन करता है, 2 एनिमी को उसने डाउन कर दिया था, लेकिन तीसरा एनिमी आके इसको खत्म कर देता और ये क्वाड्रा होते होते इसका रह जाता है। और फिर से वही सिचुएशन आ जाती है कि 1-3 का स्कोर फिर से हो जाता है और मेरे स्ट्रीक का दावा था तो जल्दी से एक एनिमी को मैं डाउन कर देता हूँ, ग्लूवाल लगाता हूँ। बट यहाँ पे मेरा नेटवर्क स्लो हो जाता है और यहाँ पे देखो तो मेरी ग्लूवाल कितना पीछे लगती है, मैं उसका यूज कर देता हूँ और इस बंदे को भी यहाँ पे हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही दोनों बंदों को फिनिश भी ले लेता हूँ। अब बचे थे लास्ट का एक एनिमी जिसको यहाँ पे जाते जाते मेरे टीममेट यहाँ पे नॉक कर देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं और फाइनली हम लोग एक गेम को पहले बुया कर लिया था। और जस्ट इसके अगले वाले गेम पे तो एक साथ हम लोगों ने सारे एनिमी के ऊपर रश कर दिया था। और देखो तो ड्रोन से रिवाइव करने का भी क्या फायदा, या लास्ट एनिमी मेरे ऊपर रश करने वाला होता उससे भी यहाँ पे मैं इतनी दूर से MP5 से बॉडी मार के इस गेम को भी बुया कर लेते हैं। और रैंडम बंदों के साथ मैंने जो परमानेंट स्क्वाड बनाई थी उसमें ये बंदा भाई बार क्वाड्रा ही मारे जा रहा था, यानी इतना खतरनाक गेम प्ले था कि मैंने अभी तक एक भी क्वाड्रा नहीं मारता। हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं गेम प्ले अच्छा नहीं दिखा रहा था, भाई मेरा ट्रिपल किल तक तो हो जा रहा था लेकिन क्वाड्रा नहीं हो रहा था, बार मिस हो जा रहा था। जैसे यहीं पे देख लो मैंने फिर से 2 बंदों को डाउन कर दिया था और लास्ट का जो बंदा बचा होता उसे भी मार के मेरा 3 किल हो पाते हैं, ट्रिपल किल हो पाते हैं। और इसके अगले वाले राउंड पे भी देखो एक बंदे को मैंने पहले पीछे नॉक कर दिया था और सामने से एक एनिमी आता है, मैं ऑस्कर का यूज करके उससे भी डाउन कर देता हूँ, लेकिन पीछे से मेरे को एक एनिमी डैमेज देने लग जाता है। मैं ग्लूवाल लगा ही पाता हूँ और मारने का कोशिश करता, बट उससे पहले मेरे सारे टीममेट उसको खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं था कि रैंडम टीममेट के साथ यानी परमानेंट स्क्वाड तो मैंने बना ली थी, लेकिन हर गेम भूया ही हो रहा था। भाई ये बंदे कभी कभी ऐसा खेल रहे थे कि भाई एक बंदा नूब तरीके से बिना खेले, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे सामने एक एनिमी है, मैंने उसे काफी डैमेज दे दिया, मैं फायर कवर का सहारा लेता हूँ, उसको डैमेज देता हूँ, वो भी मेरे को काफी डैमेज देने लग जाता है। और देखो तो मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, बट तभी मेरे को एक एनिमी पता नहीं कहाँ से डैमेज देकर नॉक कर देता है और इसी तरह मेरे लास्ट के सारे टीममेट मर जाते हैं और ये गेम हम हार जाते हैं। इस गेम को हारने का मेन रीजन ये था कि हम 3 ही बंदे थे, एक रैंडम टीममेट की वजह से हम लोग कभी कभी उसके डिपेंड हो जाते थे और वो बंदा हमें गेम हरा देता था। तो इसी वजह से हमने एक और बंदे को बुलाया, यानी मैंने नहीं बुलाया था, इन्हीं ने बुलाया अपने टीममेट को और हम लोगों ने परमानेंट 4 बंदों के परमानेंट स्क्वाड बना ली थी। और इस वाले राउंड पे देखो हमने 3 और 0 का स्कोर कर दिया था और यहाँ पे मैंने एक बंदे को जल्दी से MP5 से हेडशॉट मार के डाउन भी कर दिया था और मैं अचानक से नीचे कूद जाता हूँ और स्लाइड से ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। तब तक ये सारे बंदे मिलकर उसे घेर के मार देते हैं और हम लोग इस गेम को भी भूया कर लेते हैं। और जल्दी मेरा हीरोइक लगने वाला था, बस बचे हुए थे 2 स्टार और यहाँ पे तो देखो कैसा क्या सीन होता है। इसके बाद मेरा 1 स्टार प्लस होना था और मेरा हीरोइक लग जाता, लेकिन तभी अचानक से क्या होता है मेरे सारे टीममेट एक एक करके मरने लग जाते हैं और यहाँ पे देखो तो एक बंदा नॉक हो जाता है। मैं पीछे से एक बंदे को काफी डैमेज देने लग जाता हूँ और एक बंदे को जल्दी स्कार से डैमेज देकर नॉक भी कर देता हूँ, लेकिन तभी ऐसा ही कुछ हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। अब देखो मैंने इस बंदे को फिनिश ले लिया, तब तक मेरे यहाँ पे सारे टीममेट मर जाते हैं और एक बंदे को यहाँ पे मैं काफी डैमेज देता हूँ और ऊपर से मेरे ऊपर पोकेमॉन छोड़ देता है। मैं आगे जाता हूँ, इसको दोबारा बॉडी शॉट मार के डाउन करके फिनिश कर देने वाला होता हूँ, लेकिन तभी इसका टीममेट आगे ग्लूवाल लगा देता है और भाई तुरंत ही रिवाइव देने लग जाता है और मेरे टीममेट मेरे को बोलते हैं कि भाई पीछे जाके हील कर रो, इनको तो आराम से तुम मार दोगे। तो मैं मॉस कैरेक्टर यूज करके बहुत ही पीछे चला जाता हूँ जहाँ पे जोन आने स्टार्ट हो जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैं मेडिकेट करते करते ये भी सोच रहा था कि कहीं भाई अगर मैं नहीं मार पाया तो मेरा जो 1 स्टार प्लस होकर हीरोइक लगने वाला है वो शायद प्लस भी ना हो और माइनस अलग से हो जाएगा। और देखो तो मॉस कैरेक्टर से मैं इनको दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर ये बंदे मेरे को साफ दिखाई दे रहे थे और यहाँ पे मैं एक बंदे को बॉडी मारता हूँ और यहाँ पे नीचे बैठ के मारने का ट्राई करता हूँ, बट रिकॉइलिंग हो जाती है और यहाँ पे ये बंदे मेरे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देते हैं। मतलब जो नहीं होना चाहिए था वही
सही हो गया। अगर आप लोगों को भरोसा यानी ट्रस्ट मेरे पे नहीं हो रहा तो मैं दिखा दूं कि डायमंड 5 के 5 स्टार कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद अगला गेम हम आराम से भूया कर लेते हैं और इसके बाद मेरा जो डायमंड 5 रैंक होती है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाती है हीरोइक रैंक पे, यानी मैंने अपने परमानेंट स्क्वाड बनाई, वो भी अगले 2 दिन के अंदर इस वीडियो पे। जैसे कि आप लोग अगर किसी रैंडम बंदे से पूछोगे या बोलोगे कि भाई मैं परमानेंट स्क्वाड बनाऊंगा रैंडम प्लेयर के साथ और ग्रैंड मास्टर जाऊंगा, तो वो कभी भरोसा नहीं मानेगा, जो कि मैंने आप लोगों को प्रूव करके भी दिखा दिया। खैर मेरा इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि आप लोग रैंडम प्लेयर को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो लोग भी आपके जैसा ही खेलते हैं, बस आपसे प्यार से बात करने की जरूरत होती है और वो लोग आपके लिए हर बार क्वाड्रा, ट्रिपल किल और यहाँ तक कि अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं आपको गेम को भूया कराने के लिए। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों ने अगर पूरे गेम प्ले में एक चीज नोटिस की हो तो मेरे रेड नंबर काफी ज्यादा लग रहे थे और मैं हर एक गन से रेड नंबर मारता हूँ। और आप लोगों ने देखा कि मैंने डिजर्ट की भी एक परमानेंट सीरीज बनाई थी और उसमें मैंने काफी खतरनाक हेडशॉट भी मारे थे। तो अगर आप लोगों को जानना है कि मैं हेडशॉट मारता कैसे हूँ तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वहाँ पे मैंने डिजर्ट की वो टिप्स भी शेयर कर दी है, तो आप लोग जल्दी से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मेरे सेकंड चैनल पे भी और भी खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो आने वाली है, आपकी फेवरेट गन से रिलेटेड, सेंसिटिविटी से रिलेटेड, और मैं हर गेम को भूया कैसे करता हूँ और जो भी आपकी डिमांड होगी कमेंट में कर देना, मैं सारी वीडियोस लाऊंगा और आप लोगों को एक लेजेंड प्लेयर बनाऊंगा सेकंड चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लेना उसको और इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।